हेलो फ्रेंड्स, ई सगुनम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा के बारे में। कानून क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या रहे हैं और वैसे विशेष मामले जिसके तहत जो डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा को अलाउ किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो ये न्यूज़ में है क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने ये डिसीज़न लिया है कि गवर्नमेंट जॉब जो उनके राज्य में है उसको वो चिल्ड्रन फॉर द स्टेट के लिए रिजर्व करना चाहती है, यानी कि ये डोमिसाइल बेस रिजर्वेशन कोटा देने के बारे में बात कर रही है। तो अगर सबसे पहला सवाल तो इससे यही उठता है कि ये आर्टिकल 14 यानी कि फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है। और जहाँ तक बात रही सुप्रीम कोर्ट की या फिर कोर्ट्स की, तो डोमिसाइल बेस रिजर्वेशन शिक्षा में, यानी कि कोई भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ पे आप एडमिशन चाहते हैं उसके रिजर्वेशन जो मिलता है एडमिशन के लिए, तो इसमें तो अलाउ करती है सुप्रीम कोर्ट कि आप डोमिसाइल वाला एंगल लगा सकते हैं। पर जब बात आती है रोज़गार की, तो सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन इन वेरियस जजमेंट कहती आ रही है कि यह असंवैधानिक है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इनका फैसला ज़मीन पे भी उतरता है या नहीं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो आर्टिकल 16 यानी कि 19 अनुच्छेद 16 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर नागरिक को इक्वल ट्रीटमेंट अलाउ करता है जब बात आती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, और साथ ही साथ ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस और बर्थ ऑफ रेसिडेंस। ठीक है। 16(2) में ये कहा गया है कि किसी भी सिटीजन, किसी भी नागरिक से ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली, यहाँ पे जो ये ओनली वर्ड है वो क्यों है, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस के नाम पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का, जिसके तहत आपको रिजर्वेशन दिया जाता है इन एजुकेशन, बट ये एक लौता आधार नहीं हो सकता। ठीक है। ये किस में कहा गया, इन आर्टिकल 16(2). वही अगर हम बात करें 16(3) के बारे में, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक एक्सेप्शन, यानी कि एक एक्सेप्शन दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा कि कुछ मामलों में जब बात आती है जॉब्स की, तो वहाँ पे आप कुछ स्टेट्स में कुछ पर्टिकुलर जॉब्स के लिए ये जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन है ये आप अलाउ कर सकते हैं। पर ये जो पावर है ये रिजर्वेशन देने का अंडर डोमिसाइल, ये पार्लियामेंट के पास है, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। तो अगर मध्य प्रदेश के डिसीजन के बारे में हम बात करें तो ये तो वहीं पे सबसे पहले खारिज हो जाता है, क्योंकि ये उनके एम्बिट में ही नहीं आता है ये डिसीजन लेना। दूसरी बात अगर हम ये करें कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिजर्वेशन जो डोमिसाइल पे बेस्ड है इसको अलाउ नहीं किया गया या इसको प्रोहिबिट किया गया, या फिर बहुत ही एक्सेप्शन वाले केसेस में इसको रखा गया। तो जब देश आज़ाद हुआ था, आपको पता है कितने सारे प्रोविंसेस थे, सबको एक किया गया। उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है वो एक यूनिटरी बेसिस है, जिसको फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस वो बटा हुआ है। तो क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बटा हुआ था नेशन, तो इसीलिए डोमिसाइल बेसिस पे जॉब देना अच्छा नहीं लगा, या फिर सोचा गया कि इससे जो सेशनिस्ट यानी कि जो अलग होने वाली जो पावर्स हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगी। तो कॉमन सिटीजनशिप हमारे यहाँ आधार है, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन फ्लैग, इसीलिए एक जो हमारा राष्ट्रीयता है उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह के डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को अलाउ नहीं किया गया हमारे संविधान के द्वारा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर डोमिसाइल के आधार पर रिजर्वेशन को संविधान अलाउ नहीं करती तो फिर कास्ट के आधार पर क्यों करती है, ये भी तो समाज को बांटती ही है। पर यहाँ पे ये कहा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम सबको समानता प्रदान करें, लेकिन समानता भी उसी में दी जाती है, इक्वालिटी तभी हो सकती है जब सारे लोग इक्वल हो। तो यहाँ हमारे संविधान में प्रोविज़न है नॉन डिस्क्रिमिनेशन अमंग इक्वल्स, यानी कि जो लोग समान हैं उसके बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर कोई असमान है तो वहाँ पे आपको इक्विटी चाहिए, इक्वालिटी नहीं चाहिए। तो इसीलिए एफर्मेटिव एक्शन टू इक्वलाइज द अनइक्वल्स, यानी कि जो अनइक्वल है उसको भी इक्वल के बराबर लाने के लिए आप इसको एफर्मेटिव एक्शन यानी कि रिजर्वेशन देते हो। तो कास्ट पे हो जाता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन अमंग इक्वल्स, यानी कि जो लोग समान है उसके साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन असमान लोगों के साथ आप एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। इसीलिए कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाता है। डोमिसाइल बेसिस पे इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इससे जो है वो बहुत सारे फैक्शंस बढ़ जाएंगे। जो सन ऑफ द सॉइल कंसेप्ट है, जो रीजनलिज्म का जो क्षेत्रीयवाद है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन इन वेरियस जजमेंट अपना मत जो है वो जाहिर कर चुकी है। जैसे कि 1984 में जब वो फैसला दे रही थी डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
यहाँ पे सन ऑफ द सॉइल कंसेप्ट के बारे में बात हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की जो पॉलिसी होती है जहाँ पे जन्म के आधार पे, डोमिसाइल के आधार पे रिजर्वेशन दिया जाता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है। उसी तरह सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1995 में भी उन्होंने यही कहा था। वहाँ पे जो रीजनल कैंडिडेट्स थे उनको 5% एक्स्ट्रा वेटेज दिया गया था, तो इसको उन्होंने कैंसिल कर दिया था। फिर 2002 में राजस्थान में जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे वैसे एप्लीकेंट्स को मान्यता दी गई थी या फिर वरीयता दी गई थी जो उस स्टेट से बिलोंग करते थे, तो इसको भी इन्होंने इनवैलिडेट कर दिया था। 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रिक्रूटमेंट हुआ था जहां पर यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जो ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ यूपी है, जो कि यूपी की निवासी हैं, वैसी महिलाओं को वहाँ पर वरीयता दी थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया था। मतलब डोमिसाइल बेसिस पे जितने भी रिजर्वेशन देने के प्रयास किए गए हैं बाय वेरियस स्टेट्स, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है और ये इसके पावर में भी नहीं आता है। ये पावर अगर आता भी है तो ये पार्लियामेंट के पास आता है। तो अगर एक प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ पे एंगल आता है कि आपने कहा कि आप डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा देना चाहते हैं, फाइन, बट प्राइवेट सेक्टर का क्या है? प्राइवेट सेक्टर तो वार्षिक दर पे भर्ती नहीं करती ना, और वो आती है यहाँ पे अच्छे लोगों को रिक्रूट करने के लिए। अगर आप इस तरह के लॉज लगाएंगे कि नहीं, जो यहाँ के लोग हैं आप सिर्फ उनको ही भर्ती करें, तो वो तो आपके यहाँ फैक्ट्री ही नहीं लगाएंगे। ऐसा हुआ भी था कर्नाटका में 2017 में। कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसी तरह का एक सिमिलर लेजिस्लेशन पास किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको वापस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि तो फिर अगर डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा अलाउ नहीं है तो फिर किस कानून के तहत कुछ स्टेट्स में और कुछ जॉब जो है वो रिजर्व रहते हैं सिर्फ डोमिसाइल वाले लोगों के लिए? तो इसका जो आंसर है वो आता है अंडर आर्टिकल 16(3). ये जो है वो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्लियामेंट जो है वो कुछ मामलों में एक्सेप्शन दिया गया है कि कुछ राज्यों को कुछ जॉब्स के लिए जो है ये डोमिसाइल कोटा आप लगा सकते हैं। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट जो है पार्लियामेंट इनैक्ट करती है। इसका मतलब यही है कि कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। ये वैसे राज्य हैं जहाँ पे इस एक्सेप्शन का प्रयोग करके यहाँ पे कुछ जॉब्स के लिए अलाउ किया गया है कि आप डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा जो है वो दे सकते हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश को, तो आंध्र प्रदेश जो है उसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 371, और इसके पास पावर है कि लोकल कैडर का ये रिक्रूटमेंट कर सकती है कुछ एरियाज़ में। उत्तराखंड में क्लास 3, क्लास 4 के जो जॉब्स है वो वहाँ के लोकल के लिए रिजर्व हैं। उसी तरह कुछ स्टेट जो होती हैं, जब ये जॉब कोटा की बात आती है, डोमिसाइल की बात आती है, तो अंडर आर्टिकल 16(2) ये लैंग्वेज को मैंडेटरी कर देती है। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में जॉब करना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज वाला टेस्ट लेंगी मराठी का, बंगाल में बंगाली का, आप बिहार के एग्जाम्स देते हैं तो यहाँ पे हिंदी का टेस्ट कंपलसरी होता है। तो ये लैंग्वेज का भी लगा के ये जॉब जो है कुछ रिजर्व करने का प्रयास किया जाता है। तो हमने क्या समझा कि अगर डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा जो है ये स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर ही नहीं आता है कि वो इससे संबंधित कोई लेजिस्लेशन पास कर सके। ये अगर पावर आता भी है तो अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 3 एक्सेप्शन है, वो भी पावर पार्लियामेंट के द्वारा है। किन राज्यों को मिला है? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। और कुछ राज्य जो हैं वो अंडर आर्टिकल 16(2) लैंग्वेज का प्रयोग करके इस तरह से जॉब को रिजर्व करने का प्रयास करती हैं। तो ओके फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हैप्पी लर्निंग।